हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जेनेरिक ड्रग वर्सेस ब्रांड ड्रग्स और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को, जैसे जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है, इसके कुछ एग्जांपल्स, जेनेरिक ड्रग ब्रांड के कंपेयर में इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्या वजह है इसका, कि इनका जो रेट होता है वो कितना परसेंट कम होता है ब्रांड ड्रग से, क्या सिमिलैरिटीज होती है जेनेरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग के बीच, और क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जेनेरिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, जेनेरिक ड्रग जो है वो ब्रांड मेडिसिन का कॉपी होता है, जो कि ब्रांड मेडिसिन के पेटेंट एक्सपायर हो जाने के बाद बनाया जाता है। इसे हम नॉन इथिकल ड्रग्स भी कहते हैं। चूँकि जेनेरिक ड्रग ब्रांड ड्रग का ही कॉपी है, इसलिए इसका डोज, इंटेंट यूज, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क, सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ वो बिल्कुल ब्रांड ड्रग जैसा ही होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेनेरिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल ब्रांड ड्रग जैसा ही होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हम एक डिजीज लेते हैं, डायबिटीज। तो डायबिटीज में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन सॉल्ट है मेटफॉर्मिन, जो कि एक जेनरिक फॉर्म हो गया। और इसका ब्रांड नेम एक लेते हैं, एक ब्रांड फॉर्म ग्लूकोफेज, जो कि मार्क सेरोन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये ग्लूकोफेज जो पहला ब्रांड फॉर्मेशन है मेटफॉर्मिन का, जो कि यूएस मार्केट में 3 मार्च 1955 को आया था। ग्लूकोफेज अलग अलग डोज में अवेलेबल है, जैसे 500 mg, 850 mg और 100 mg। इसके अलग अलग ब्रांड नेम भी है, जैसे ग्लूकोफेज, ग्लूकोफेज XR, फॉर्मेट एंड एट्सेट्रा। एक सेकेंड डिजीज लेते हैं, हाइपरटेंशन। इसमें जो यूज होने वाला जेनेरिक ड्रग है वो है मेटोपोलोल, और इसी का ब्रांड नेम है लोप्रेसोर। लोप्रेसोर अलग अलग ट्रेड नेम में भी अवेलेबल है, जैसे मेटोलोर XR, टोपो सॉरी टोप्रोलोल XL एंड इटिसिन। अब हम देखते हैं कि जेनेरिक ड्रग जो है वो ब्रांड ड्रग के कंपेयर में इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्या वजह है उसका। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जेनेरिक ड्रग जो है ब्रांड ड्रग की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। कहीं इसका वजह इस ड्रग के क्वालिटी, इफेक्टिवनेस का कम होना तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वास्तव में जो जेनेरिक ड्रग्स है वो इसलिए सस्ती होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो ड्रग के डेवलपमेंट और मार्केटिंग में खर्च नहीं करती, इसलिए इसका रेट जो है ब्रांड रेट्स ड्रग्स जो है उसके रेट से काफ़ी कम होती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गाइड करती है ड्रग के क्वालिटी को, उसे चाहिए कि जो भी जेनेरिक ड्रग है और ब्रांड ड्रग है, जो जेनेरिक ड्रग है वो ब्रांड ड्रग की तरह ही सेफ हो, इफेक्टिव हो। लोगों में एक आम गलतफहमी और होती है कि जेनेरिक ड्रग जो है वो काम करने में, अपना एक्शन शो करने में ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। FAD के अकॉर्डिंग जेनेरिक ड्रग ब्रांड ड्रग की तरह ही तेज़ी से काम करती है। अब हम देखते हैं कि ये जेनेरिक ड्रग जो है वो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स से कितना परसेंट उसका जो रेट होता है वो कम होता है। फ्रेंड्स, जेनेरिक मेडिसिन जो होती है वो टाइपिकली उसका जो कॉस्ट है वो 80 to 85% लेस होता है ब्रांड ड्रग से। अब हम इसके सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, ब्रांड ड्रग और जेनेरिक ड्रग में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो सबसे पहले है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API। फ्रेंड्स, API जो है वो ब्रांड ड्रग और जेनेरिक ड्रग दोनों में सेम ही होता है, बिल्कुल सेम अमाउंट, सेम डोज में, इसलिए इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो सेम होता है ब्रांड ड्रग की तरह। और नेक्स्ट पॉइंट है बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक होता है जेनेरिक ड्रग के लिए। जेनेरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए Cmax और ACU दोनों को ब्रांड ड्रग की तुलना में एक लिमिट के अंदर ही वेरी होना चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा होता है, कम होता है, तो वो ड्रग का अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। जैसे एक जेनेरिक ड्रग एक्चुअली में 20% या फिर उससे ज़्यादा इनोवेटर प्रोडक्ट से अलग होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग के अंदर उसका जो अप्रूवल के चांसेज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, 5% से भी कम हो जाता है वो।
जेनरिक ड्रग ब्रांड ड्रग के बीच जो बायोअवेलेबिलिटी है वो टाइपिकली 5 to 7% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसका अप्रूवल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इफिशियंसी। फ्रेंड्स, जेनरिक ड्रग ब्रांड ड्रग के जैसा ही इफिशियंसी होता है, एकदम सेम। नेक्स्ट है क्वालिटी। जो क्वालिटी ब्रांड ड्रग के इंग्रेडिएंट का जो स्टैंडर्ड होता है वही सेम टू सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड जेनरिक ड्रग के इंग्रेडिएंट का भी होता है। नेक्स्ट है एफएडी रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, एफएडी भी जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग का सेम ही होता है। तो ये रहे जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग के बीच की सिमिलरिटीज। अब हम देखते हैं ब्रांड ड्रग क्या है, ब्रांड नेम। फ्रेंड्स, दवा कंपनी जो होती है वो दवा कंपनी के द्वारा एक स्पेसिफिक नेम होता है, ये ब्रांड नेम या फिर ट्रेडमार्क के अंदर बेची जाने वाली मेडिसिन है जो कि पेटेंट के द्वारा सुरक्षित होती है। ऐसे ड्रग हमें प्रेस्क्रिप्शन या फिर काउंटर पे अवेलेबल मिल होता है। ब्रांड नेम जो है वो ब्रांड नेम कंपनी के द्वारा ड्रग के अप्रूवल के का रिक्वेस्ट के लिए डेवलप किया गया है और इसे कंपनी के एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी की तरह भी पहचाना जाता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ब्रांड ड्रग और जेनेरिक ड्रग के बीच ये डिफरेंस है। इनके एक्टिव एक्सिपिएंट जो होते हैं वो थोड़ा बहुत वेरी करते हैं ब्रांड और जेनरिक के बीच। शेप में भी डिफरेंस होता है। ब्रांड ड्रग और जेनरिक ड्रग को ले तो उनका साइज, शेप, थिकनेस इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इनके कलर्स हो गए, थेरेपेटिक इफिशियंसी हो गई, अप्रूवल प्रोसेस जो होता है इनमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं। कॉस्ट में तो आपने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अप्रॉक्स 80 to 85%। और इनके पैकेजिंग, जो जेनरिक ड्रग होते हैं उनके पैकेजिंग थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू ब्रांड ड्रग। ब्रांड ड्रग के पैकेजिंग पे बहुत कंपनी बहुत ज़्यादा खर्च करती है, इसीलिए उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकिंग किया जाता है ब्रांड ड्रग का। और नेक्स्ट है फ्लेवरिंग। जेनरिक ड्रग्स और ब्रांड ड्रग के बीच फ्लेवर्स में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ये रहा, तो ये रही डिफरेंस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी रिटेलर के पास जाते हो तो आप वहाँ आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन को लेकर आपको कोई ड्रग्स चाहिए होता है तो आप डॉक्टर से कह सकते हो कि वो आपको जेनरिक ड्रग प्रेस्क्राइब करे। मैक्सिमम तो डॉक्टर लोग मेनली ब्रांड ड्रग ही प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप उसे कह सकते हो क्योंकि आपने इस वीडियो में देखा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें सेम होती है। तो ये रही डिफरेंस जेनरिक ड्रग को लेकर, इनमें सारी सिमिलरिटीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।